ये मेरी मजबूरी है, वरना मैं ऐसा कभी ना करती। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं। मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा, बहुत मजबूर हूँ। लेकिन मामा मुझे पता तो चले कि मैंने कहाँ रहना है। आपके साथ एहसान अंकल के घर नहीं रहना तो फिर कहाँ मामा? बेटा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तुम्हें मतीन भाई के घर रहना होगा। मामा। हाँ बेटा, हमारे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। जबकि अभी तो मतीन भाई से भी बात करना है, क्योंकि राबिया भाभी का तो तुम्हें पता ही है। मगर मुझे पूरी उम्मीद है मैं मतीन भाई को मना लूंगी और मतीन भाई राबिया भाभी को राजी कर लेंगे। उन्हें राजी करना ही होगा। आखिर खून हो तुम उनका, उनके सगे भाई की औलाद। मामा मैं मतीन अंकल के घर कैसे रह सकती हूँ? आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि वो मामा वो वहां। सब जानती हो बेटा, और इसीलिए परेशान भी बहुत हूं। मगर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें मतीन भाई के घर ही जाके रहना होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इशारों कनाइयों में मतीन भाई को ये बात समझा दूं, ताकि तुम्हें वहां किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मगर मामा। बेटा परेशान होने की कोई बात नहीं है, 1 ही महीने की तो बात है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे 1 ही महीने के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगी। जैसे कोई बंदोबस्त होगा और मैं अपने नए घर में शिफ्ट होंगी तो मैं फौरन आकर मतीन भाई के घर से तुम्हें ले जाऊंगी। मगर मामा मैं उनके घर नहीं रह सकती। तुम बड़ी हो, समझ सकती हो। इसके अलावा कोई हल नहीं है। तुम जल्दी से नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें मतीन भाई के घर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? मम्मी आप कहाँ चले गए हैं? पापा भी मुझे छोड़ के चले गए। मैं इस तरह से जिंदा नहीं रह सकती मम्मी। मुझे भी अपने पास बुला ले, मुझे भी अपने पास बुला ले मम्मी। मम्मी मैं नहीं रह सकती मतीन अंकल के घर। मम्मी मैं नहीं रह सकती। मम्मी वो शैतान रहता है मम्मी। आप भी
आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपी, मैं आपको बहुत मिस करूँगा। आप प्लीज़ जल्दी से हमारे पास आने की कोशिश कीजिएगा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी इमरान। हम बहुत जल्द साथ रहेंगे। आप प्लीज़ हमसे कांटेक्ट में रहिएगा, मैं फिर भी आपको फ़ोन करता रहूँगा। नेहा रेडी? मुझे वापस आकर सामान के सिलसिले में 2-3 चक्कर भी लगाने हैं। नेहा बेटा, जल्दी कर लो, देर हो रही है। मामा, पानी पी रहा है। नेहा, ये ले बेटा। मामा, मामा मैं वहाँ आपके घर नहीं जाऊंगी। मामा मैं वहाँ पे नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। मामा, मामा प्लीज, मामा मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं इमरान रेहान और आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज मामा मुझे वहाँ पे मत लेके जाए प्लीज। नेहा, नेहा हौसला रखो ना बेटा, मैंने तुम्हें कहा ना, मजबूरी है। जो ही घर का इंतजाम होगा मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगी। प्लीज मामा, मामा आपको पता है ना वो आपने मेरे साथ क्या किया था। मामा वो शैतान है, वो दरिंदा है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी मामा, मामा मैं वहाँ पे नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी मामा प्लीज, प्लीज मामा मुझे नहीं जाना मामा प्लीज। प्लीज नेहा, अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करो, सिवाय इसके कि तुम्हें भी अजियत हो और मुझे भी। हम कुछ नहीं कर सकते, सारी सूरत हाल तुम्हारे सामने है। मैं मजबूर हूँ, तुम
तुम हौसला रखो बेटा और अपने आप को संभालो। मैंने कहा ना, मैं मतीन भाई को इशारों में समझा दूंगी, तुम फिक्र ना करो। और फिर मैं वहाँ आती जाती रहूंगी ना, हमारा फ़ोन पे भी तो राब्ता रहेगा। हौसला करो बेटा, ये ज़िंदगी का इम्तिहान ही सही, मगर इस इम्तिहान से हमें गुजरना तो है ना। हौसला, चलो शाबाश, अपने आंसू साफ करो। वालेकुम अस्सलाम। अरे रमा, बैठो बैठो बैठो। अरे नेहा बेटा, आओ 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 बेटा, वहां क्यों खड़ी हो, आओ बैठो बेटा बैठो। कैसी हो नेहा? मैं ठीक हूँ अंकल। अरे शायद जरा 2 कप चाय तो मंगाना जल्दी से। मतीन भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कैसे ज़रूरत नहीं है? असल में मैं आपके पास इस वक्त एक ज़रूरी काम के लिए आई थी। हाँ हाँ बोलो रमा, खैरियत तो है? खैरियत तो खैर नहीं है, बस आप पर एक जिम्मेदारी डालनी थी। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी? मतीन भाई, वो मालिक मकान घर खाली करा रहा है और अब आज के आज ही घर खाली करना है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। जी, और पैसे बिल्कुल भी नहीं है। इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई छोटा मोटा घर लेकर ही शिफ्ट हो सकूं। लिहाजा मैं, रेहान और इमरान एहसान भाई के घर शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ तो ये बात है। जी, लेकिन मसला ये है कि वहाँ भी एक ही कमरा है, इसलिए नेहा को आपके पास छोड़ने आई हूँ। क्या मतलब? मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं एहसान भाई के घर में रह रही हूँ और कोई छोटा मोटा घर लेकर शिफ्ट नहीं हो जाती, तब तक आप नेहा को अपने पास ही रखें। ओ रमा, मुझे तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन मेरा घर। जी, मैं जानती हूँ आपका घर भी बहुत छोटा है, मगर उस वक्त तक किसी न किसी तरह आप ही को मैनेज करना पड़ेगा। एहसान भाई की तरफ नेहा किसी सूरत भी नहीं रह सकती। आप ही बताएं, जवान लड़की को आखिर किसके घर छोड़ूं? आपके मरहूम भाई की बेटी है, इज्जत है आप लोगों की। आप नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा? ठीक है रमा, तुम फिक्र ना करो, कोई बात नहीं है। तुमने ठीक कहा, नेहा आखिर मेरा खून है, मेरे मरहूम भाई की औलाद है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं रख लूंगा इसे। हे? ये क्या कर रहे हो? पागल हो? इतनी महंगी चीज। देखो रमा, मैं तुम्हें पहले दिन ही ये बता रही हूं, इस छोटे वाले को जरा कंट्रोल में रखना। ये मेरा इतना महंगा वाज है, मैंने 1000 यूरो का लिया था पेरिस से। अगर ये टूट जाता तो किसका नुकसान होना था? मेरा? इसका तो कुछ नहीं जाता ना। फिर से बता रही हूं, याद रखना, इसको कंट्रोल करके रखो। तुम ऊपर चली जाओ, तुम लोगों का कमरा ऊपर है, तैयार है, जाओ।
मामा, हम तीनों यहाँ कैसे सोएंगे? मैं भी यही हैरान हूँ। कल जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ एक डबल बेड था। रमा, वो मुझे ज़रा एक डिनर पे जाना है। मैं सिर्फ ये कहने आई थी कि ये छोटू जो है तुम्हारा, इसको ज़रा कंट्रोल में रखना। जगह जगह मेरे घर में बहुत महंगी, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। मैं नहीं चाहती कि कोई चीज़ टूट जाए। जी भाभी, आप फिक्र ना करें, मैं इसका ख्याल रखूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड रमा। जी बिल्कुल, इट्स ओके। भाभी, मैंने एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। कल जब मैं आई थी तो यहाँ एक डबल बेड था। इनफैक्ट हम तीनों इस पे पूरे नहीं आ सकते। हाँ, वो दरअसल अदनान के कमरे में मैंने भेज दिया। उसके एग्जाम्स हो रहे हैं ना, तो उसका बेड बहुत छोटा था, उसे ज़रा बड़ा बेड चाहिए था। तुम ऐसा करना कि मैट्रेसेस पड़ी हैं बाहर, मैट्रेस डाल लेना ज़मीन पे, और अगर चाहो तो बच्चे सोफे पे भी सो सकते हैं। हाँ, आई एम गेटिंग लेट, तो फिर मैं जा रही हूँ, ज़रा ध्यान रखना। मम्मा सोफे पे कैसे सोऊंगा? कोई बात नहीं बेटा, बस दुआ करो अल्लाह हमारे मुसीबत के दिन जल्दी काट दे। सलाम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सुल्ताना? जी मैं ठीक हूँ। बाजी किधर है? वो जी अपने कमरे में टीवी देख रही हैं। अच्छा अच्छा, आओ बेटा, आओ आओ, शाबाश, आ जाओ। आ गए तुम? बैठ जाओ बैठ जाओ। इतना मजा आ रहा है, इतने मजे की किस्त है ना, मैं क्या बताऊं। आज तो जो पूजा के साथ करण ने किया है वो देखने वाला है, और विशाल तो इतना प्यारा लग रहा है कि क्या बताऊं। आज राबिया, वो है क्या है, बोलो ना, मैं सुन रही हूँ, बहरी थोड़ी हूँ। राबिया, वो देखो, नेहा आई है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। राबिया, वो मैं क्या है, अब बोलो, क्या छाले पड़ गए मुंह में, बात करो। मैं ये बताना चाह रहा था कि वो मालिक मकान ने ना रमा भाभी का मकान खाली करा लिया है। तो ये कौन सी बड़ी खबर है, ये तो होना ही था भाई, किराए का घर था, आखिर मालिक मकान को किराया ना मिले तो खाली तो कराएगा ही, और किराया देने वाला तो बेचारा जमीन के नीचे चला गया, तो ये तो होना ही था। राबिया, रमा और बच्चे बड़ी मुश्किल में हैं। अरे तो मुश्किल में तो होना ही था भाई, और वैसे इस सारी मुश्किल की जिम्मेदार रमा खुद है। 1000 बार समझाया कि दिखावा ठीक नहीं है, पर दिखावे के शौक ने उसको तो पागल कर दिया। बुरा ना मानना बेटी, तुम भी कहोगी कि मेरी माँ की पीठ पीछे बुराई कर रही है। मेरी आदत नहीं है पीठ पीछे बात करने की। खैर से तुम्हारे अब्बा जब जिंदा थे तब भी कहा था उनसे कि भाई जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ, पर कहाँ, तुम्हारी माँ कहाँ सुनती। ये किराए के घर, किस्तों की गाड़ियाँ, किस्तों के फर्नीचर, इनमें जिंदगी नहीं गुजरती, मगर कहाँ सुनने वाली। अब हमें देख लो, हमारा घर चाहे छोटा है पर है तो अपना, कोई निकाल नहीं सकता यहाँ से। किराए के घरों का यही हाल होना था तो हो गया। और नादिया, उसकी रिस्क करने की जरूरत क्या थी भाई, वो ठहरी बिजनेसमैन की बीवी, और मुइन किसी की नौकरी करने वाले, ये हाल तो होना ही था। राबिया, राबिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? बच्ची है ये, क्यों इससे ऐसी बातें कर रही हो? अरे पता है मुझे बच्ची है तो क्या हुआ, मैं कोई ऐसी वैसी बात तो कर नहीं रही, और वैसे भी इसलिए बता रही हूँ कि कल को ये वो हरकतें ना करे जो उसकी अम्मा ने की हैं, समझ ले जरा। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम कोई गलत बात कर रही हो। मैं तो ये कह रहा था कि बच्ची आई है, बहुत परेशान है इस वक्त।
तो मैं क्या करूं? मैं इसको परेशान कर रही हूँ, मेरा कसूर है। अकल की बात ही कर रही हूँ ना, कोई गलत बात तो बता नहीं रही मैं। हाँ वो तो ठीक है राबिया, वो बस वो जरा मेरी एक बात सुन लेना। क्या है, यही बोल दो ना, अब क्या करूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि वो जरा बाहर आकर अकेले में सुन लेना। पता नहीं तुम्हें ये सस्पेंस फैलाने की क्यों आदत है, यही बता दो। चलो, क्या कहना है? लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो होगा वही चला। क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम उसे उठाकर यहाँ ले आए अपने घर में? वो नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उठा कर लाया हूँ। अच्छा, तो वो खुद चल कर आ गई है कि मुझे रख लो अपने घर में? वो रमा भाभी साथ लेकर आई हैं। अरे तो वहाँ क्यों नहीं रखती रमा अपने साथ, अपने भाई के घर में, जहाँ खुद रह रही है बच्चों के साथ? वो देखो, वो रमा भाभी कह रही थी कि वहाँ जगह नहीं है। जगह नहीं है, रखा नहीं नादिया ने साफ साफ इनकार कर दिया होगा। अच्छी तरह जानती हूँ उसे मैं। इतने बड़े जहाज जैसे घर में जगह नहीं तो यहाँ मेरे 2 कमरे के दड़बे में जगह होगी? आई बड़ी, ले जाओ यहाँ से, मैं नहीं रख सकती। मैं कह रही हूँ पहुँचाओ इसे इसी वक्त रमा के भाई के घर में। बड़े आए दर्दमंद दिल रखने वाले, अपने रहने को जगह नहीं और महारानी को ले आए। अरे मैं पूछती हूँ, रमा ने हमारे साथ कौन सी अच्छी की है जो हम उसका बोझ अपने सर पे रखें? राबिया प्लीज आहिस्ता बोलो, खुदा के लिए, कहीं वो सुन ना ले। ये डर डर की आदत है तुम्हारे रहने की। मैं नहीं डरती किसी से, ना किसी का दिया खाती हूँ और ना किसी के कहने से आवाज़ धीमी करती हूँ। और वैसे भी मान लिया कि हमारा घर छोटा है, एहसान और मुइन जैसा नहीं, लेकिन अपना तो है ना। और ये तो बताओ ज़रा मुझे कि तुम्हारे भाई मुइन ने अपनी बीवी के दिखावे और ऐशियों पे हज़ारों रुपया, लाखों रुपया खर्च किया। कभी ख्याल आया कि भाभी के लिए एक लॉन का सूट ही ले जाऊँ? देखो राबिया प्लीज ऐसा मत कहो। मुइन हम सबसे बहुत मोहब्बत करता था। देखो 2-3 दफ़ा तो मैंने अपनी ट्रैवल एजेंसी के लिए उससे कर्ज भी लिया, उसने कभी वापसी का तकाजा नहीं किया। और तुम्हें याद है जब वो लंदन गया था तो तुम्हारे और वहाब के लिए कुछ ना कुछ लेकर आया था। भाई कौन करता है ये सब कुछ ऐसे? देखो सच्ची बात तो ये है कि मुइन हम सब के लिए जितना कुछ करता था ना, ऐसा कोई नहीं करता। अरे रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। जानती हूँ जो लंदन से चीजें लाए थे, बस चुप ही रहो। मैंने जिंदगी में तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अब्बा अम्मा जिंदा थे, तुमने कहा कि अम्मा हमारे साथ नहीं रहेगी, मैंने उसे मुइन के साथ कर दिया। और अब्बा के साथ भी वही हुआ, और फिर अब्बा भी नहीं रहे। इस घर में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हुआ है राबिया। बोलो बोलो, क्या गलत कह रहा हूं मैं? अच्छा आगे बात करो। देखो राबिया, मैंने जिंदगी में कभी तुमसे जिद नहीं की। इस घर में हमेशा वही हुआ जो तुमने चाहा। आज भी मैं तुम्हारे साथ जिद नहीं कर रहा, बस एक गुजारिश है। वो मेरा खून है राबिया, मेरे मरहूम भाई की बेटी है वो। रह लेने दो से, और फिर 1 महीने की तो बात है, रमा भाभी अपना घर ले लेगी, फिर वो चली जाएगी यहाँ से। कहाँ से हो जाएगा अपना घर इतनी जल्दी? देखो उन्हें जल्द ही नौकरी मिलने वाली है, फिर वो कुछ छोटा सा अपना किराए का घर ले लेंगी। और अगर नौकरी ना मिली और ना मिला अपना घर तो? हो जाएगा राबिया, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? तो अगर नहीं हुआ तो ये महारानी यहीं बैठी रहेगी हमारे सर पे? बोलो, जवाब दो। अच्छा देखो, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो 1 महीने के बाद मैं इसे वापस भिजवा दूंगा, जहां भी रहे, लेकिन यहां नहीं रहे। बोलो राबिया। अच्छा ठीक है, लेकिन अपना खाए बनाएगी खुद,
मैं नहीं करने वाली चाकरी उसकी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक है। बल्कि अपना क्या, मेरे और तुम्हारे लिए भी बना देगी। बड़ी अच्छी बच्ची है, मैं अभी उसे कहता हूँ जाके। हैं मुसीबत, एक नया अजाब आ गया घर में। सब ठीक हो गया बेटा, सब ठीक हो गया। वो दरअसल मैं तुम्हारी आंटी से बात कर रहा था कि तुम्हारे रहने का अरेंज कर दें। बेटा एक बात कहूँ मैं, जब तक तुम्हारा जी चाहे यहाँ रहो, कोई फिक्र कोई परेशानी की बात नहीं है। जी अंकल। वो मैं ये कह रही थी कि अब ये आ गई है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। ये बताओ ये रहेगी कहाँ? अरे अभी तो सब कुछ तय हुआ है। वो मैं अभी नेहा को बता रहा था कि तुम्हारी आंटी जो है वो बहुत खुश हैं तुम्हारे यहाँ आने से। अरे नहीं, झूठ बोलने की मुझे आदत नहीं है बिल्कुल भी। खुश तो खैर मैं क्या होंगी, अब ठीक है आ गई है तो रह लोग, लेकिन मुझे ये बताओ कि ये रहेगी कहाँ? भाई एक कमरे में तो वहाब है और एक कमरे में तुम और मैं, सोएगी कहाँ? वो हम अभी तय कर लेते हैं। वो आओ अरे क्या यही बात करो ना तुम। बाहर क्या मुसीबत, ओहो क्या है यही बताओ। अरे छोड़ो ना, यही बताओ मुझे, क्या हरकतें कर रहे हो तुम? नहीं कोई हरकतें नहीं है। वो यही कभी अंदर आते हो कभी बाहर जाते हो, क्या तमाशा लगा रखा है? नहीं कोई तमाशा नहीं है। वो मैं दिमाग पागल कर दिया है। वो दरअसल मैं राबिया ये कहना चाह रहा था कि वो रिहाइश का क्या मसला है? मसला तो है भाई, 2 कमरों का घर है, एक कमरे में मैं और तुम और एक कमरे में वहाब, वो कहाँ सोएगी? अब बोलो, कोई जवाब दो, चुप क्यों हो? हाँ राबिया ये मसला तो है, अब क्या किया जाए? यही तो मैं कह रही हूँ कि क्या किया जाए। भाई ये बात तो तुम्हें उससे घर लाने से पहले सोचनी चाहिए थी। जवान जहान लड़की है, कहाँ रहेगी, 2 कमरों का घर है। मजबूरी थी राबिया, मजबूरी थी। अब राबिया एक तजवीज है, अगर तुम बुरा ना मानो तो। तुम्हारी तजवीजें कोई इतनी शानदार तो होती नहीं, खैर बोलो। देखो राबिया कुछ दिनों की तो बात है, ऐसा करते हैं कि मैं और वहाब एक कमरे में सो जाएंगे और तुम और नेहा एक कमरे में हो जाओ। वाह क्या तजवीज दी है। कुछ दिन के बाद बोलोगे कि तुम छत पर सो जाया करो, उस महारानी को अकेला कमरा चाहिए। नहीं राबिया, मैं ऐसा क्यों कहूँगा भला? ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। राबिया इसमें हर्ज क्या है? हर्ज ये है कि ना वहाब अपना कमरा छोड़ेगा और ना ही मुझे किसी और के साथ नींद आती है। कुछ दिनों की तो बात है राबिया, मजबूरी है। अरे मजबूरी कुछ नहीं है, मेरी बात सुनो। इंसान किसी पे एहसान करे तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद बेघर हो जाए, और वैसे भी मजबूरी उसकी है, हमारी नहीं, समझे कुछ? राबिया वो बस एक ही हल है इसका जो मेरी समझ में आ रहा है। वो क्या है? वो ये कि जितने दिन भी यहाँ है चुपचाप सुल्ताना बी के कमरे में रह ले, बस। इसके अलावा तो कोई हल मेरी समझ में नहीं आता। सुल्ताना बी के साथ? तो उसके साथ क्या है? राबिया ये बहुत ज्यादती है। सुल्ताना बी हमारे घर की मुलाजमा है। तो क्या करूं, अब जगह नहीं है तो क्या सर पे सुलाऊं? और हाँ, अपने सोफे खराब करने से तो रही मैं, मेरे जहेज के हैं, सॉरी। राबिया वो मेरी भतीजी है। तो मैंने कब कहा कि मुलाजमा है? अब क्या करूं, इसके अलावा कोई हल नहीं है। तुम जाओ जाके उसको बोलो कि सामान अपना उठाए और सुल्ताना बी के साथ चले जाए कमरे में। लेकिन वहां तो जगह ही बहुत कम है, सामान इतना भरा हुआ है, सुल्ताना भी बहुत मुश्किल से लेटती हैं, एक ही तो बिस्तर है वहां पर। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो मतीन, मेरा सारा ड्रामा निकल गया है, तंग ना करो मुझे, बस जल्दी खत्म करो ये किस्सा। अच्छा ठीक है, लेकिन राबिया मैं कैसे कहूँ उस बेचारी से कि वो वहां क्वार्टर में लेट जाए? तो ना कहो, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम नहीं बात कर सकते तो मैं कह देती हूँ। नहीं मैं कहता हूँ। अरे रहने दो, 1 घंटा लगाओगे, मिन करोगे, मैं खुद ही बात कर लेती हूँ, छोड़ो तुम। हाँ? मुसीबत भाई, सीधी सी बात है लड़की, कान खोलकर सुन लो जरा। जी आंटी। देखो 2 कमरों का हमारा घर है छोटा सा, और वहाब के साथ तुम रह नहीं सकती, और दूसरे कमरे में मैं और तुम्हारे ताया होते हैं। बस अब एक ही सूरत है कि अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और सुल्ताना के कमरे में चली जाओ। इसके अलावा तो मुझे और कोई हल समझ में नहीं आता, समझी तुम? जी आंटी, समझ गई। भाई हमारा तो अपना घर है, चाहे छोटा ही सही। तुम्हारी अम्मा की तरह हमें तो कोई शौक नहीं था 2 कनाल की बड़ी सी कोठी में रहने का, वो भी किराए की, इसीलिए दरबदर हो रही है ना। चलो आओ मेरे साथ, आ जाओ। सुल्ताना,
जी बाजी। ये मतीन की भतीजी है, तुम्हारे साथ रहेगी कुछ दिन। बाजी इस कमरे में? हाँ, इसी कमरे में। जो कह दिया सो कह दिया, बस यही रहेगी। बाजी आप तो खुद देख रही हैं कि इस कमरे में मेरे लेटने की जगह बहुत कम है। सुल्ताना, तेरी ये बहस की आदत है ना, ये मुझे बहुत बुरी लगती है, जहर लगती है मुझे। पहले भी इसीलिए तुझे यहाँ से निकाला था मैंने, और अब ते अगर निकाला तो कभी नहीं रखूंगी, चाहे जितने मर्जी तू मेरी मिन्नतें करे, तरले करे। चलो भाई, यही जगह बनाओ कहीं, चलो। मैं यहाँ बैठ जाऊं? बैठ जाओ। कौन? अम्मी, मैं हूँ। अरे तू कैसे अंदर आ गया? वो दीवार फलांग के। अम्मी, कितनी दफा कहा है कि ना किया कर ये हरकतें। अम्मी, दरवाज़ा खटखटाता तो अब्बा की आंख खुल जाती। आपको तो पता है ना, वो नाराज़ हो जाते हैं। अरे छोड़, इनकी तो आदत है, हर बात पे नाराज़ ही होते हैं। तू मुझे बताया कर, मैं खोलूंगी दरवाज़ा। जी अम्मी। अब उधर कहाँ जा रहे? अम्मी, वो भूख लग रही है, सुल्ताना भी से कहना कि रोटियां बना दें। रोटी मैंने तेरी बनवा के रखी हुई है, कल से रोटियां भी ज़्यादा बना करेंगे। और रोटियां क्यों? वो मनहूस जो आई बैठी है, पता नहीं कब तक रहेगी, 1 महीने का कहा है, हमारे सर पे टिकी रहेगी। कौन आ गई अम्मी? अरे वो नेहा, और कौन? नेहा कैसे आ गई अम्मी? मामू ने रखा नहीं, हमारे सर पे आके बैठ गई है। ये कैसे हो गया अम्मी? अभी मुझ में दम नहीं है, सुबह सुनाऊंगी, बहुत लंबी कहानी। तू ऐसे कर, मुँह हाथ धो ले, मैं दिल्ली सालन गर्म करती हूँ। चल जल्दी कर, बहुत नींद आ रही है मुझे। यस यस, अब मजा आएगा ना जिंदगी का।
भाईजान। रमा, बच्चे चले गए स्कूल? जी अभी अभी छोड़कर आई हूँ, आजकल स्कूल ज़रा जल्दी लग जाता है ना। मैं सोच रहा था कि स्कूल तो मेरे ऑफिस के रास्ते में है, मैं बच्चों को छोड़ जाया करूँगा। एहसान, आपके तो दफ्तर जाने का कोई वक्त ही नहीं है, कभी जल्दी चले जाते हैं कभी देर से। आप कैसे बच्चों को छोड़ेंगे? उनका तो स्कूल वक्त पे पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं भी तो रोज ऑफिस जाता हूँ। हाँ लेकिन एहसान, आप तो कभी जल्दी जाते हैं कभी देर से जाते हैं। बच्चों के स्कूल की तो एक ही टाइमिंग होती है ना। तो क्या हुआ, इसी बहाने मैं भी टाइमिंग ठीक कर लूंगा अपनी। एहसान, जिसका काम है उसे करने दीजिए ना। देखो रमा, तुम अपने बच्चों को खुद ही पिक एंड ड्रॉप किया करो, इन पे भरोसा मत रखना। इनका कोई पता नहीं है, कभी जल्दी जाते हैं कभी देर से जाते हैं। इनके भरोसे पे रहोगी तो बच्चों को स्कूल से छुट्टी हो जाएगी। नादिया मगर ओफो, क्यों बहस करने लग जाते हैं? अच्छी तरह जानती हूँ मैं आपको। देखो रमा, तुम अपने बच्चों को खुद ही पिक एंड ड्रॉप किया करो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद ही संभालो। और एहसान, इस पे अब कोई बात नहीं होगी। ओके बाबा, ओके ठीक है, अच्छा रमा। अब वो हाँ, मेरे एक दोस्त ने ये एक साहब का कार्ड दिया है, तो ये शायद तुम जानती होगी, चौधरी अफरसियाब हैं, साबिक MNA हैं। इनका बहुत बड़ा कारोबार है, ज़मीनें हैं, जायदादें हैं। मेरा दोस्त बता रहा था कि उसकी बात हो गई इनसे, तो इंशाल्लाह ये तुम्हें कहीं ना कहीं ज़रूर एडजस्ट कर लेंगे। थैंक यू भाईजान। कम ऑन, इसमें थैंक यू वाली कौन सी बात है? मेरा दोस्त कह रहा था कि ये तुम्हें जॉब ज़रूर दे देंगे। ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा भाईजान। आप तो जानते हैं इन दिनों मुझे जॉब की कितनी ज़रूरत है। हो जाएगा इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी। एहसान, आप भी कमाल करते हैं। आप मुझसे बहस किए जा रहे हैं, सुनते ही नहीं है। भाई कोई जरूरत नहीं है रमा के बच्चों को स्कूल छोड़ने की कमिटमेंट करने की। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद करे। तो इसमें हर्जी क्या है? वो हर्ज है ना भाई, आहिस्ता आहिस्ता रमा सारे अपने काम आपके सर पे डाल देगी। आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, उसको छोड़े। मगर नादिया, वो मगर बगर कुछ नहीं भाई, आपको समझा चुकी हूँ कितनी दफा मैं। सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कीजिए। देखिए, रमा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये, आपकी नहीं है। उसे संभालने दीजिए। हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर लिया। अच्छा बाबा, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। बेटा रात को नींद तो सही आई? जी अंकल, वो लो भला बताओ, नींद ना आने वाली कौन सी बात थी? क्या था भाई, आई क्यों नहीं होगी? आजा मेरा बच्चा, बैठ जा, ये चाय पी ले। नेहा, तुम ऐसा करो कि सुल्ताना से कहो इसके लिए भी नाश्ता ले आए, बल्कि तुम खुद ही ले आओ। माशाल्लाह। जब सुल्ताना है तो इसे कहने की क्या जरूरत थी? मतीन, कितनी बार तुम्हें कहा है कि मेरे मामले में बोला मत करो। मैं घर बिठा के खिला नहीं सकती हूँ, और वैसे भी इस उम्र में लड़कियों का चलना फिरना अच्छा होता है, फजूल के नखरे। जी आपको सब बुला रहे हैं।
अरे नेहा, तुम नाश्ता नहीं करोगी? आंटी वो मेरा दिल नहीं चाह रहा। लो बताओ, दिल नहीं चाह रहा, ये क्या तरीका हुआ? इतनी महंगाई है, अगर दिल नहीं कर रहा था तो बनवाया क्यों था? पता है अंडा कितने का हो गया? मैं खा लेती हूँ। और सुनो, अगर ना खाना हुआ करे तो कल से बनवाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे पास फालतू के पैसे नहीं है, आई समझ? कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है आपके पास, कोई काम भी नहीं किया हुआ आपने, तालीम भी आपकी नामुल ग्रेजुएशन है। लेकिन आप मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगी मैं कर लूँगी। आई कैन डू दैट। कंप्यूटर की नो हाउ भी नहीं है आपको? बाकायदा कोर्स तो नहीं किया, लेकिन कंप्यूटर यूज़ कर लेती हूँ मैं। इनफैक्ट जिस शख्स ने आपको मेरे पास भेजा है उसे मैं इनकार भी नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच सर। यही तो मसला है, मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कहाँ एडजस्ट करूं। ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं। एक मिनट। जी जाहिद, सीमा का क्या हुआ? नहीं, अगर फोन भी आया तो कह दीजिएगा नहीं जरूरत आने की। फिलहाल मैं आपको एक काम दे रहा हूँ। एक खातून आ रही है आपके पास, उन्हें आप उनकी जिम्मेदारियां समझा दें। पढ़ी लिखी समझदार है, बहुत जल्दी कर लेंगी। ओके। इत्तेफाक की बात है कि कल ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी ने रिजाइन किया। आप उसकी जगह ज्वाइन कर लें। फिलहाल आप जाहिद साहब के पास चले जाइए, वो आपको सब काम समझा देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। इट्स ओके। सर मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं? मैंने कहा ना, इट्स ओके। मिस रमा, जी सर। एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी थी कि मेरी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर आपको मेरे साथ ऑफिशियल डिनर्स वगैरह पे भी जाना होगा। एंड आई होप कि आपको रात को देर तक घर से बाहर रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रात देर तक? हाँ, मतलब मीटिंग्स होती हैं, कुछ कारोबारी मीटिंग्स होती हैं, कुछ पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं। वैसे भी 8 आवर्स आपकी जॉब है। 8 आवर्स के बाद जब तक आप मेरे साथ होंगी वो भी ड्यूटी आवर्स शुमार होंगे और आपको प्रॉपर ओवर टाइम मिलेगा। जी सर। गुड। अब जाहिद साहब से मिल लीजिए और सारे काम अच्छी तरह से समझ लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ जाहिद, ये जो खातून आई है
हेलो जी, मैं नेहा बात कर रही हूँ। इमरान और रेहान से बात हो सकती है? जी वो अपने कमरे में, अभी बात करवाती हूँ। अच्छा ठीक है। हेलो नेहा आपी। हेलो इमरान, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं आपी? मैं भी ठीक हूँ। रेहान और मम्मी कैसे हैं? रेहान भाई और मामा बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारे पास आ जाए ना आपी। आपी प्लीज, आपके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। दिल तो मेरा भी नहीं लगता, लेकिन क्या करें, मजबूरी है ना। जब तक मम्मी घर नहीं ले लेती तब तक हम लोग साथ नहीं रह सकते। क्या हुआ मैडम, आप चुप चुप सी क्यों हो गई? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे आप समझ गए ना जो कुछ मैंने आपको बताया है? जी। कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहें? रात को जब मैं लेट हो जाया करूँगी तो घर कैसे जाऊँगी? इसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। सांप के कन्वे के साथ 2-3 गाड़ियाँ होती हैं। जब मीटिंग ख़त्म होती है या आपको जब भी घर जाना होगा, कोई ना कोई गाड़ी आपको घर ड्रॉप कर देगी। बल्कि पिछले सेक्रेटरी को तो साहब कभी कभी खुद ही घर ड्रॉप कर दिया करते थे ताकि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। एनीथिंग एल्स? मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? जी जी। वो इसके अलावा कोई और जॉब नहीं है आपके पास इस ऑफिस में? जी नहीं, इसके अलावा हमारे पास कोई और वैकेंसी नहीं है। जी देखिए, अगर आपका इरादा नहीं है तो अभी आप बता दें ताकि मैं साहब को बता दूं। नहीं, मैं करूँगी ये जॉब। मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मैं ज़रूर करूँगी। बस तो फिर ठीक है, आप कल आ जाइए। बाकी बातें 2-3 घंटे लगा के आपको समझा दूँगा। जी, मैं सुबह आ जाऊँगी। एक बात आपको बहुत इम्पोर्टेंट बतानी है। जी? क्योंकि साहब को अपने इर्द गिर्द बदलबास और मेकअप के बगैर ख़वातीन बिल्कुल पसंद नहीं है। जी, मैं इस बात का ख्याल रखूँगी। मैं अब जाऊँ? जी जी। थैंक यू। लाओ इमरान, अब मुझे बात करनी, बहुत बात कर ली तुमने। हेलो आपी, मैं रेहान बोल रहा हूँ। कैसे हो रेहान? ठीक हूँ आपी, पर हम सब आपको बहुत मिस करते हैं आपी। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करती हूँ। आपी, आप यहीं आ जाइए ना आपी, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं आपी। हम सोफों पे लेट रहे हैं आपी, और आपके लिए भी जगह बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपी। वैसे आप वहाँ ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा कमरा भी बहुत बड़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आपी, आपके बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगता। आखिर हम कब इकट्ठे रहेंगे आपी? जल्दी, बहुत जल्दी। जब मामा को जॉब मिल जाएगी ना तो हम एक छोटा सा घर ले लेंगे। वैसे आज मामा एक जगह गई तो हैं, काफ़ी होप है कि आज उन्हें जॉब मिल ही जाएगी। अच्छा ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर हम एक छोटा सा घर ले लेंगे। किसका फोन है, किससे बात कर रही हो?